किसान भवन के प्रधान सूरजभान रावल के नेतृत्व में किसान जिला सचिवालय पहुंचे। उन्होंने रोष जताते हुए सीएम के नाम डीसी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया को ज्ञापन सौंपा। डीसी ने भी किसानों को कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाया और वहां पर न सिर्फ उनकी बात को प्रमुखता से सुना, बल्कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर समाधान कराने के निर्देश भी दिए। डीसी ने कहा कि किसानों को परेशान नहीं होने दूंगा। नहीं, ऐसा समस्या नहीं थी, उनकी कुछ मजबूरियां थी, कुछ उन्होंने जो मेरे हाथ में है, उन्होंने कहा था मंडियों में उठान लगाया जाए, मंडियों से उठान होने लग रहा है, इनको भी पता बताया मैंने और भी मान के, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, करनाल की तरह मिलर्स नहीं है, 2 मिलर्स हैं, एक गुप्ता राइस मिलर्स, एसएन फूड्स के यहाँ प्रॉब्लम थी, उसने परचेज की नहीं। इसमें क्या होता है कि खरीद एजेंसी करती है, माल आड़ती को उसको देते हैं, मिलर को, मिलर चावल बना के ना एफसीआई को देता है थ्रू एजेंसी, पेमेंट एजेंसी करती है, पर एजेंसी जब तक पेमेंट नहीं करती, जब तक माल लग नहीं जाता। तो नेचुरली दिवाली भी आ रही थी इनकी, कईयों की, अब हमारी 70% तक लिफ्टिंग होगी, 2-3 दिन में लिफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब माल आना बंद हो रहा है, ये स्पेशली उसकी बात कर रहे हैं, नॉट बासमती की नहीं कर रहे, ये उसकी। यहाँ तो वैसे भी ये जो अपनी है पीआर कम है, पीआर यहाँ 26,000 मेट्रिक टन आती, ज़्यादा नहीं आती, पर यहाँ मिलर नहीं है। तो अब करनाल से मिलर लेकर ना परचेज हो गई है, उठान जारी है। जैसे ही उठान उठता रहेगा, परचेज तो होती रहती है, उठान होता जब पेमेंट कटती है, गेट पास कटता है जब पेमेंट होती है, तो वो इनकी एक वाजिब समस्या थी। उसमें मैंने बताया मेरी नज़र में और मैं ध्यान में, और इसका 2-4 दिन में सारा पासा खत्म कर देंगे और अगली बार मिलर पहले ही समय से पहले अलॉट करा लेंगे। डीएपी की समस्या की मांग, डीएपी की बात बताई इन्होंने, 31 मेट्रिक टन है, 500 मेट्रिक टन आया था, समस्या कोई नहीं है, 100 मेट्रिक टन अभी भी है। वो कह रहा जी 1:45 बजे मैंने स्पेशली कहा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर वहाँ अपने ऑफिस में मिलेगा, इनको जो जिसको चाहिए डीएपी की प्रबंध कर दिया जाएगा, उसके पास है। तीसरी इनकी समस्या थी कि जी बस स्टैंड पे दूर पड़ता है, कि बस स्टैंड तो बन गया, हम 50 नई बसें आ रही हैं, लोकल बसें, इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, उसका पूरे दिन का पास भी बनेगा, जिसने जाना तो वो दिसंबर में हमारी बसें आ जाएंगी। चौथा इनका था कि जी पराली पे मुकदमे दर्ज हो रहे, वो मैंने कहा हमारे अफसरों के खिलाफ मैंने मुकदमे दर्ज कराए हैं, पराली का आप बेलर का इंतजाम हम कर देंगे, आप बताओ 1,000 रुपये का तो खुद का नुकसान होता है और पॉल्यूशन इतना हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला आज विचाराधीन है, 4 तारीख है, एफिडेविट दे रखा है मैंने ही एज डायरेक्टर इन्वायरमेंट। तीसरा इन्होंने 5वीं डिमांड थी, वो इनकी किसानों के आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस, वो तो वापस सरकार पहले ही कर चुके हैं, वो रह गया होगा इनके पास। 6ठी इनकी डिमांड थी कि प्राइवेट दुकानदार जो दवाइयाँ और खाद बेचते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर मैंने डिप्टी डायरेक्टर को कह दिया 2-4 एफआईआर दर्ज कराए, और इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा यदि मेरे को ऐसा कोई मिल गया तो एफआईआर करके अंदर जेल में भेजूंगा। ऐसी नकली चीज़ें बेचे, नकली चीज़ बेचता, दवाई बेचता है, इनकी फसल खराब होगी, मेहनत खराब होगी और 1 साल का पैसा मारा जाएगा। अब आपको है एसिडिटी, मैं दवाई नकली दे दूं, आपके एसिडिटी परेशान तो रहोगे ना, फसल में कीड़ा लगना है, तो ये दिक्कत थी, ये छोटी छोटी। वहीं प्रधान सूरजभान रावल ने कहा कि कॉमन व ग्रेड ए धान का मंडियों से जल्द उठान हो ताकि किसानों की पेमेंट हो सके। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 4-5 बिंदुओं पर डी साहब से ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन देने के बाद चर्चा हुई, एक पॉइंट पे अच्छी तरह से डी साहब ने आश्वासन दिया, प्रयास भी कर रहे हैं, जो संबंधित अफसर थे उनको सभी को तुरंत प्रभाव से टेलीफोन किया गया। मेन क्या था, जो प्यार धान बिक रही है वो बिक तो गई, लेकिन जब तक इंडोर नहीं होगी, वेयर हाउस में जाए या राइस मिल में जाए, तो उसके बाद ही तो 72 घंटे पेमेंट का टाइम है, 1 महीना हो गया, जी बिग्गी इंडोर हो ही नहीं अभी तक, तो पेंडिंग पेमेंट थी, उसके सिलसिले मिले उठान के। लेकिन क्या है, सरकार क्या कर रही, अपने कानून तो थोप रही, भाई अपने तुम थोप रही हो, जब हमारा जिम्मेवारी है, सीजन है, आलू का सीजन है, मटर का है, गेहूं का है, उनको डीएपी भी तो उपलब्ध कराओ, पराल के मुकदमे कर रहे, अरे जो खाद नहीं मिल रहा अपने भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करके वो करो, अपनी बात से तो भाग रहे हैं, और जो मजदूर जिम्मेदार परेशान हो रहे उन पर मुकदमे ला के डरा रहे उनको। इस विषय में डी साहब से बात की गई, डी साहब पराल का जो समाधान है, जो यंत्र है
उसका जिम्मेवारी अच्छे उसकी लगाओ, हर गांव में टेलीफोन पर उपलब्ध हों। जो डीएपी खाद की प्रॉब्लम है ये 15 नवंबर तक आलू का, मटर का, गेहूं का मेन जो बुआरा होता है खेती किस्म का, ये 15 नवंबर तक होता है। सरसों का तो अक्टूबर का होता है। सरसों का काम क्या चल गया, पहले स्टॉक में खाद पड़ा था, लेकिन अब जो सीजन चल रहा है ना, इसके लिए जिम्मेदार दर दर भटक रहा है, खार के लिए खार मिल नहीं रहा। अगर जो किन्हीं कारणों से मिल रहा है, कोई नैनो डीएपी दे रहा, कोई सुपर दे रहा, कोई सल्फर दे रहा, कोई डुप्लीकेट बीज दे रहा, कोई अगर जो सल्फर ने बनाया गया डीएपी बेच रहा है 700 रुपये का 1350 में बेच रहा है, ये काला बाजारी हो रही। इस विषय में डी साहब से एक पॉइंट में बातचीत कही गई। रही बात प्यार धान की, डी साहब ने कहा भाई 1-2 मंडियों की प्रॉब्लम है, कुछ मंडियों की प्रॉब्लम होगी, सीधा इस पर अमल किया जाएगा। अफसरों से बात करके 2-3 दिन में फिट बैठ जाएगी बात। अगर जो नहीं बैठेगी तो आप मेरे दरबार 24 घंटे आपके लिए खुले हैं, टेलीफोन कीजिए, आने के बात करके हर बात का समाधान करेंगे। हम डी साहब से हर बात पर संतुष्ट हुए हैं। जो अफसरों की बात होनी चाहिए अच्छी तरह से साहब ने बात करके आश्वासन दिया। अगर जो किसी कारण से कोई प्रॉब्लम रहेगी, शुक्रवार को फिर डी साहब से डिस्कस करेंगे। तो ऐसे में किसान पहुंचे डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया के पास। हालांकि डीसी ने भी आश्वासन दिया है कि वो किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आने देंगे, उनकी सभी समस्याओं का हल होगा। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।